हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? अच्छे हैं। चलो तो देखिए, आज हमने चैप्टर 11 पढ़ा था, एकादशय पाठ है। चैप्टर कौन सा है? एकादश का मतलब क्या बताया था आपको? चैप्टर 11, 11वां पाठ। तो आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आप जब भी चैप्टर हमारा एंड हो जाता है, चैप्टर ख़त्म हो जाता है, तो उसके सबसे पहले बेटे शब्दार्थ याद किया करो। शब्दार्थ याद करने से एक तो हमारा शब्दकोश बढ़ता है, ठीक है, और फिर पाठ का हिंदी अनुवाद भी हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आज हम पाठ 11 का क्या करेंगे? अभ्यास कार्य। एकादशय पाठ है। पाठ है हमारा 11, ठीक है। तो इसका अभ्यास कार्य एक्सरसाइज हम करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया है। सबसे पहले तो आप शब्दार्थ देखिए। बही, बही का अर्थ क्या होता है? बाहर, ठीक है। कोलाहल, कोलाहल होता है शोर। किम अर्थम, किम अर्थम कि क्या कारण है भाई, क्यों। त्रोटे, त्रोटे का अर्थ होता है तोड़ना। मिष्ठानम, मिष्ठानम होता है मिठाई। नी, नी का अर्थ होता है ले जाना। नी, ने धातु, नी। इतस्ततः, इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर। क्षिप, क्षिप का अर्थ होता है फेंकना। दृश्य का अर्थ होता है डरना। अंक, अंक होता है गोद। दूरतः, दूरतः का मतलब क्या होता है? दूर से, कोई भी चीज दूर से आ रही है, दूरतः है, दूर से। बुभुक्षित, बुभुक्षित होता है भूखा, जो हंगरी होता है, भूखा होता है। वन्य जीवा, वन के जीव, जो जीव जंतु वन में रहते हैं उन्हें वन्य जीवा बोलते हैं। इदानीम, इदानीम होता है अब। कुतः, कहाँ से। तृणानि, तिनके, तृण होता है तिनका, जैसे घास का तिनका होता है, तो तृणानि तिनके, घास। उत्भू, उत का मतलब होता है उत्पन्न होना। उत प्लस भू, उद्भू, तो ये हो जाता है उत्पन्न होना, उगना। रम्य, रम्य होता है कि जो चीज़ हमारे मन को सुंदर लगती है, सुंदराणी, सुंदर, रम्य। और मृग तृष्णिका, मृग की जो तृष्णा होती है उसे बोलते हैं मृग तृष्णिका। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो हमें केवल उच्चारण करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। उचित पदानि रिक्त स्थानेषु पूर्यत। उचित पदों को हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों में लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? मेघा ब्लैंक जलम विंदती। जो बादल हैं वो जल कहाँ से लेते हैं? तो जलाशय या जलाशय। अब जब हम उसमें पढ़ रहे हैं कहाँ से, तो इसमें पंचमी विभक्ति का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? जलाशय। जलाशय क्या होता है? तालाब, तालाबों से जल लेते हैं, वो पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? जलाशय। फर्स्ट में क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मेघा, मेघा, मेघा क्या होते हैं? बादल। ब्लैंक जलम विंदती, बादल जल कहाँ से लेते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है जलाशय या फिर जलाशय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलाशय। यहां हम क्या करेंगे? जलाशय। ठीक है, ये पंचमी विभक्ति जलाशय।
पहले जलाशय लिखेंगे, जलाशय होता है तालाब, तो जलाशय, फिर ये भय, तो जलाशय भय, ऐसे ठीक है बेटा, ये जलाशय भय, तालाबों से। नेक्स्ट है वानरः ब्लैंक वृक्षम कूर्दन्ति। जो बंदर हैं वो वहां से, कहां से वृक्षों पर कूद रहे हैं, वृक्षात, वृक्षों से। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा अलग होने में, तो अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। तो सभी बंदर क्या कर रहे हैं, एक वृक्ष से वो दूसरे वृक्ष पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, वृक्षात वृक्षम कूर्दन्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड में वृक्षात, पंचमी विभक्ति। ठीक है, सेंटेंस आप पूरा बुक से देखकर लिखेंगे। यहाँ क्या आएगा, वृक्षात। वानरः ब्लैंक वृक्षम कूर्दन्ति, तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा, वानरः वृक्षात वृक्षम कूर्दन्ति। जो बंदर हैं वो पेड़ों से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। थर्ड है इसका ब्लैंक बही कोलाहलय भवति। किसके बाहर शोर हो रहा है, तो यहाँ ग्रहेण या फिर गृहात। तो पंचमी विभक्ति में क्या लग रहा है, पंचमी विभक्ति का नाम लेके किसी चीज से अलग होने में क्या हो जाएगा, ग्रहेण का क्या होता है, तृतीय विभक्ति आ रहा है इसमें, ग्रहेण गृहाभ्याम गृही, और यहाँ क्या आएगा, गृहात, घर से अलग होकर, पंचमी विभक्ति। तो कहाँ से, गृहात, घर से, घर से बाहर शोर हो रहा है, गृहात। फिर है फोर्थ वानरः ब्लैंक मिष्ठानम नयति। जो बंदर हैं वो किससे मिठाई ले लेते हैं, आपको हिंदी अनुवाद में मैंने बताया है। तो एक बच्चे के हाथ से वो छीन लेते हैं मिठाई, तो यहाँ पर बालकाय आएगा या बालकात, पंचमी विभक्ति में बालकात। वानरः बालकात मिष्ठानम नयति। बंदर है वो बच्चे के हाथ से, बच्चे से मिठाई लेता है और खा जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बालकात। फोर्थ सेंटेंस में क्या जाएगा, बालकात, बच्चे से। ठीक, उसके बाद है सा ब्लैंक तृष्यति। तो इसमें क्या हो जाएगा, वह, सा किसके लिए आ रहा है, लड़की के लिए। एक लड़की है वो बंदर से डर जाती है, तृष्य, तृष्य का मतलब डरना, तो सा वह किससे डर रही है। अब यहाँ पर वानरात वानराभ्याम वानरेभ्य, तो एक बंदर से नहीं डर रही, बहुवचन आ गए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, वानरेभ्य, वह बंदरों से डरती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सा वानरेभ्य, वानरेभ्य। ठीक है, ये हो गया पांचवा सेंटेंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब है हमारा थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न में क्या दिया है, एक पदेन उत्तरत। हमें क्या करना है, एक पद में उत्तर देना है, वन वर्ड सेंटेंस। आप पढ़ते हैं वन वर्ड सेंटेंस, एक पद में उत्तर देना। तो क्वेश्चन क्या है, वानरः, पहले क्वेश्चन समझिए फिर उत्तर आप अपने आप दे देंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग। वानरः कुत्र कूर्दन्ति, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, कुत्र का मतलब क्या होता है, कहाँ, बंदर कहाँ कूद रहे हैं। तो बंदरों ने ऐसा उत्पात मचा रखा है कि वो सब जगह कूद रहे हैं वहां पर। तो सब जगह की संस्कृत क्या होगी, सर्वत्र। तो कुत्र की जगह आप उत्तर लिख देंगे, वानरः सर्वत्र कूर्दन्ति। तो वन वर्ड, एक शब्द में आप उत्तर दे देंगे सर्वत्र। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है, कुत्र की जगह आप क्या करेंगे, सर्वत्र, सब जगह, बंदर सब जगह कूद रहे हैं, सर्वत्र। ठीक है, चलो मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ इसको, यहां पर आप कर देंगे सर्वत्र, सब जगह। ये थर्ड क्वेश्चन का क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट, सब जगह। सेकंड क्या है, कै गवाक्षात वही पश्यति। जो झरोखा है, खिड़की है, विंडो बोलते हैं जिसको, गवाक्षात का मतलब
विंडो से, झरोखे से। तो कौन देख रहा है बाहर? तो कै का मतलब कौन। कै गवाक्षात वही पश्यति, कौन झरोखे से बाहर देखता है? कौन देखता है? दिवाकर। पाठ में आया है कि दिवाकर है, गवाक्षात वही पश्यति, दिवाकर है वो झरोखे से बाहर देखता है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे दिवाकर। कै की जगह क्या आ जाएगा? दिवाकर है। ठीक। फिर थर्ड में क्या है? कै अंकात न पतती, कौन गोद से नहीं गिरता? जो बंदरिया है वो बच्चे को लेकर वहां पर उछल कूद मचा रही है, तो जो उसका वानर शिशु है वो उसकी गोद से नहीं गिरता है, चिपक जाता है बच्चा। तो यहाँ क्या करेंगे? कै की जगह क्या कर देंगे? शिशु। अंक होता है गोद, शिशु जो बच्चा है छोटा वो गोद से नहीं गिर रहा है, शिशु। ठीक। उसके बाद है फोर्थ में क्या दिया है? जना कान क्रंतंती, कि लोग किसको काट रहे हैं? लोग क्या काटते हैं? पेड़ों को। तो पेड़ों का क्या हो जाएगा? वृक्षान। जनाः वृक्षान क्रंतंती, लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं, वृक्षान। उसके बाद है किम जीवनम अस्ति, किससे जीवन है? तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या आ जाएगा? जलम जीवनम अस्ति, जल से जीवन है। वृक्षां जीवनम अस्ति, वृक्षों से जीवन है। तो यहाँ पर जलम, जल से क्या है? जीवन है, पानी से जीवन। नेक्स्ट है वानरा केभ्ये पत्राणि त्रोट्यन्ति, त्रोट्य का मतलब तोड़ना। जो बंदर हैं वो कहाँ से पत्ते तोड़ते हैं? तो कहाँ से तोड़ते हैं पत्ते? वृक्षों से। तो यहाँ पर केभ्ये की जगह क्या आ जाएगा? वृक्षेभ्य, पेड़ों से। क्या हो जाएगा? वृक्षेभ्य, पेड़ों से पत्ते तोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वानरः वृक्षेभ्य पत्राणि त्रोट्यन्ति। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है? उचित क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखत, उचित क्रियापद रिक्त स्थान में लिखो, ये हमें करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे? जो उचित सही क्रियापद है उसको चुनना है हमें। फर्स्ट सेंटेंस क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का? प्रश्नः बालिका इतस्ततः, प्रश्न बालिका है वो क्या हो रहा है? कहाँ घूम रही है? इधर उधर। इतस्ततः का मतलब इधर उधर। तो इसमें कूर्दंती या कूर्दती, तो प्रश्न बालिका। अब बालिका एक है, एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे? कूर्दती। कूर्दंती कहाँ लगता? अगर बहुवचन होता तो हम यहाँ पर कूर्दंती लगाते, कूर्दती, कूर्दतः, कूर्दंती। तो यहाँ पर एक वचन के साथ क्या आ जाएगा? कूर्दती, कूदती है। ठीक है, ये कूर्दती हो गया। सेकंड, छात्रौ परीक्षाया न अवतृष्यन्ति या तृष्यते। अब यहाँ पर छात्रौ किसके लिए आ रहा है? द्विवचन के लिए। तो यहाँ क्रियापद द्विवचन में क्या होगा? तृष्यति, तृष्यतः, तृष्यन्ति। तो दो के लिए क्या आएगा? तृष्यतः, डरना, तृष्यतः। तृष्य का मतलब डर जाना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तृष्यतः। छात्रौ परीक्षाया न तृष्यते, दो बच्चे हैं वो परीक्षा से नहीं डर रहे हैं, नहीं डरते हैं। अहम बुभुक्षिता, अहम, अहम के साथ क्या आएगा? अस धातु, अस्ति स्थ सन्ति, असि स्थ सत्, अस्मि। तो अहम बुभुक्षिता अस्मि, मैं भूखा हूं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अस्मि। ठीक, आप नोटबुक में सेंटेंस कंप्लीट लिखेंगे, पूरे लिखेंगे। अहम बुभुक्षिता अस्मि, मैं भूखा हूं। नेक्स्ट है त्वम सुखेन, तुम सुख से। अब तुम के साथ क्या लगता है?
वही धातु चल रही है। त्वम के साथ क्या लग जाएगा? त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन के साथ क्या आता है? असि। तो इसमें क्या हो जाएगा? निवससी। निवसती कहाँ होगा? से के साथ, ठीक है। तो निवससी। तुम सुख से रहो, निवास करो, निवससी रहना, तुम सुख से रहो। उसके बाद है तुम सुख से रहते हो। नेक्स्ट है मेघा जीवेभ्य जलम। अब मेघा बादल हैं, वो जीवों के लिए जल देते हैं, तो मेघा जीवेभ्य जलम यच्छन्ति, ठीक है। जला, इसमें क्या है? मेघों के लिए वो क्या कर रहे हैं? जल देते हैं। तो इसमें कर देंगे आप, ये देखो लाइन आ रही है आपकी, वर्षा रूपेण धरा यही वृक्षेभ्य जीवेभ्य च यच्छन्ति। तो यच्छ का मतलब देना, तो बादल हैं वो जीवों के लिए जल देते हैं, बहुवचन यच्छन्ति, यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति, ठीक है। ये होगा आपका क्वेश्चन 4th कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें क्या दिया है? रेखांकित पदानाम वचन परिवर्तनम करो। रेखांकित पदों का हमें वचन परिवर्तन करना है, जो अंडरलाइन दे रखा है। तो इसमें देखिए, छात्रा शिक्षकेभ्य पठन्ति। तो शिक्षकेभ्य ये बहुवचन शब्द आ रहा है, ठीक है। इसको हमें ब्रैकेट में दिया है एक वचन। एक वचन में हमें क्या करना है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ शिक्षकेभ्य की जगह हम क्या कर देंगे? पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा? फिर का फर्स्ट शिक्षकेभ्य एक वचन क्या होगा? शिक्षका, शिक्षकों से, शिक्षक से, शिक्षका, शिक्षकाभ्याम, शिक्षकेभ्य। तो शिक्षकेभ्य बहुवचन है, एक वचन में क्या आ जाएगा? शिक्षका, ठीक। सेकंड, बाला गृहात् बहिः खेलन्ति। अब गृहात् एक वचन है, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्य। अब इसे द्विवचन में करना है, तो गृहात् एक वचनम, गृहाभ्याम द्विवचनम, द्विवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? गृहाभ्याम, ठीक। ये हो गया हमारा बाला गृहाभ्याम बहिः खेलन्ति। जो बच्चे हैं वो दो घरों से बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ तो गृहात् का बदलना है हमें, पूरे सेंटेंस का नहीं बदला हमने। तो गृहाभ्याम द्विवचन। उसके बाद है छात्रा विद्यालयात्। अब विद्यालयात् क्या है? एक वचन है। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे, विद्यालयात्, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयेभ्य, बहुवचन में क्या हो जाएगा? विद्यालयेभ्य, विद्यालयेभ्य, विद्यालयेभ्य। ये हो गया हमारा थर्ड सेंटेंस। छात्रा विद्यालयेभ्य आगच्छन्ति, ठीक। उसके बाद है हमारा सा वाटिकाया पुष्पाणि आनयति। वाटिकाया, अब ये वाटिका स्त्रीलिंग का आ रहा है, तो इसमें बहुवचन में क्या आ जाएगा? वाटिकाभ्य, वाटिका, वाटिका क्या होती है? बगीचा, वन, तो वाटिकाभ्य, ये भी बहुवचन होगा, ठीक। उसके बाद है प्रभा वानरेभ्य दृश्यति। वानरात्, वानराभ्याम, वानरेभ्य, वानरेभ्य बहुवचन है। अब इसे हमें एक वचन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? वानरात्, क्या कर देंगे? वानरात्। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है? उचित पदै रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो ये हमें शब्द रूप कंप्लीट करना। तो एक एक लाइन पूछिए, इसमें एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। जैसे गृहम, गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, ये नपुंसकलिंग में चलता है शब्द रूप। तो इसमें जैसे फलम फले फलाने, फलम फले फलानी, ऐसे गृहम गृहे गृहाणि।
बेटा? तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा गृहम गृहे गृहाणी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में गृहे, द्विवचन में क्या आ जाएगा? गृहे। ठीक, उसके बाद है वानरम वानरौ, वानरम वानरौ वानराम। फिर है सुधाया सुधाभ्याम सुधाभ्य। यहां पर क्या आ जाएगा? सुधाभ्य। नेक्स्ट है कस्मात, तो द्विवचन में क्या आ जाएगा? काभ्याम। कस्मात एक वचन है, काभ्याम द्विवचन हो जाएगा और केभ्ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, फिर लता, लता स्त्रीलिंग है तो लताया एक वचन में पूछा है इससे, लताया लताभ्याम लताभ्याम और लताभ्य वो दे रखे हैं। तो लताया लताभ्याम लताभ्य, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7th में देखिए क्या दिया है कि मंजूषात उचितम अव्यम पदम चित्वा रिक्त स्थाने निपूर्यत। जो उचित अव्यय पद हैं उनको चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये मंजूषा हेल्प बॉक्स दे रखी है, इससे आप क्या करेंगे? इनको आप कंप्लीट करेंगे। तो इसमें दिया है ब्लैंक कै समय, तो इसमें क्या आ जाएगा? इदानीम, इदानीम। अब क्या समय है, क्या हो गया है? तो इदानीम कै समय। उसके बाद सेकंड है अहम कलमानी ब्लैंक न छिपामी। मैं कलम को इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः न छिपामी नहीं फेंकता। थर्ड है तौ चित्रम, तो यहां क्या आ जाएगा? दूरतः पश्यतः। तौ दो के लिए तो दूरतः, तौ चित्रम पश्यति पश्यतः, दो चित्रों को, तौ वे दोनों चित्र को दूर से देखते हैं। तौ चित्रम वे दोनों चित्र को दूर से देखते हैं। फोर्थ में आएगा यूयम कुत्र गच्छत, यूयम तुम सब कहाँ जाते हो। उसके बाद है शिशु किम अर्थम क्रंदन्ति, बच्चा है, शिशु है, वो किस कारण से रो रहा है, क्यों रो रहा है? तो किम अर्थम, किस कारण, क्यों रो रहा है, किमर्थम। शिशु किमर्थम क्रंदति, जो बच्चा है वो क्यों रो रहा है, किस कारण से रो रहा है। फिर है बालकः कक्षा ब्लैंक खेलंती, बच्चे हैं वो कक्षा में थोड़ी खेलते हैं, कक्षा से बाहर खेलते हैं। तो बाहर का क्या हो जाएगा? बहिः। बालकः कक्षात् बहिः खेलंती, बच्चे हैं बालकः, बच्चे कक्षा से बाहर खेल रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका लास्ट है। इसमें क्या है? संस्कृतेन अनुवादम करो, संस्कृत में अनुवाद करो, ये करना है। तो इसमें है फर्स्ट है बाहर वर्षा हो रही है, इसका क्या हो जाएगा? बही वर्षा भवति, बही बाहर, वर्षा भवति, बाहर क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है। बही वर्षा भवति, बाहर वर्षा हो रही है। सेकंड क्या है? हम शिक्षक से पढ़ते हैं, वयं शिक्षकात् पठामः, हम अहम आवामयम, हम सब, हम शिक्षक से पढ़ते हैं, वयं शिक्षकात् पठामः, पठामि पठावः पठामः, पढ़ते हैं पठामः। क्या तुम बस से जा रहे हो? इसमें क्या हो जाएगा? क्या किम त्वम बस यानी गच्छसि, किम क्या, त्वम तुम, क्या तुम
बस यानी बस से। अब तुम आ रहा है तो गच्छ धातु गच्छसि। क्या तुम बस से जा रहे हो? ठीक। अब इसमें क्या आया है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, वह माँ से कह रहा है, स अम्बां वदति। स वह अम्बां वदति, वह अम्बा से माँ से कह रहा है। मैं परीक्षा से नहीं डरता, अहम परीक्षाया न त्रस्यामि। अहम परीक्षाया, परीक्षा से न त्रस्यामि, नहीं डरता। और लास्ट है, सियार जंगल से भागता है, श्रृगाल। श्रृगाल क्या है? सियार, गीदड़। तो श्रृगाल है। वनात्, वन से अलग होना, धावती, दौड़ रहा है, जंगल से दौड़ता है। इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए ये एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। धन्यवाद।